उसको कई बार ट्रेनिंग में ऐड ऑन कर देते हैं। तो 8 AM क्लब कभी भी आप अपने नोवस तक लिंक इसको ना पहुंचाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू एक्टिवेट टीम। अपनी टीम को एक्टिव कैसे रखें, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि जब भी कोई पर्सन नया नया बिजनेस को शुरू करता है, जैसे आपने भी शुरू किया, मैंने भी किया, जितने भी लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनका सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, वो ये चीज बोलते हैं, आपने भी सोची होगी ये चीज, कि टीम बनाना बड़ा मुश्किल है। जैसे जब नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो चैलेंज क्या बताते हैं कि टीम बनाना बड़ा मुश्किल है। पर जब टीम बन जाती है कुछ टाइम बाद वो एक चीज बोलते हैं कि टीम को एक्टिव करना बड़ा मुश्किल है। देखो, टीम बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पर टीम को एक्टिव रखना और टीम को आगे बढ़ाना बड़ी चीज है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काम उसी का बढ़ेगा जिसकी टीम एक्टिव होएगी। काम उसी पर्सन का बढ़ेगा जिसकी टीम एक्टिव होएगी। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, देखो पांचों उंगलियां कभी एक बराबर नहीं होती। 5 fingers आर नॉट सेम। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। बट एक चीज होती है कि हर पर्सन के अंदर अपना पोटेंशियल होता है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं जो आपको फास्ट काम करके देते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो स्लो स्लो चलते हैं, बट कुछ टाइम बाद आप देखोगे कई बार वो जो फास्ट पर्सन है ना, उसको भी बीट करके आगे निकल जाते हैं। क्योंकि ये बिजनेस के अंदर क्या होता है कि कभी भी कभी भी सिक्का पलट सकता है किसी का भी। कभी भी सामने वाले पर्सन की टीम में एक अच्छे लोग आके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। पर किसका बिजनेस बढ़ेगा? जो पर्सन एक्टिव होगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपनी टीम को एक्टिव रखने के लिए सबसे पहले खुद सुपर एक्टिव होना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज है। पहले आपको खुद सेल्फ आपको सुपर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ सुपर एक्टिव नहीं है तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी टीम से एक्टिव रहना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर ग्रुप एक्टिविटी नहीं करते, आप ट्रेनिंग्स में ऐड ऑन नहीं होते, ठीक है, आप ट्रेनिंग्स नहीं करते, आप खुद इनविटेशन नहीं करते, आपने अपनी डाउनलाइन का कॉल नहीं उठाते, अपलाइन का कॉल नहीं उठाते, आप कभी कभी काम करते हो, तो सेम टू सेम आपकी टीम में भी ऐसे ही लीडर बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है, सबसे पहली चीज जो है अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अपनी टीम को एक्टिव रखने के लिए, वो है सेल्फ सुपर एक्टिव। कि पहले आपको सेल्फ सुपर एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ सुपर एक्टिव हैं तो ही आप अपनी टीम को सुपर एक्टिव रख पाएंगे। क्योंकि जो पर्सन थोड़ा सा भी काम कर रहा है ना, रोज थोड़ा सा भी काम कर रहा है, उसके भी चांसेस है इस बिजनेस में करोड़पति बनने के। पर जो पर्सन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, उसके कोई चांसेस नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, कोई पर्सन ऐसा है जो रोज 4 से 5 प्रेजेंटेशन करवा रहा है, 4 से 5 लोगों को इनरोल करवा रहा है, ठीक है, आके काम मतलब सिस्टम से अटैच करवा रहा है। तो कोई ऐसा भी है जो एक को ही अटैच करा रहा है, कोई ऐसा भी जो 10 को अटैच करा रहा है। अब जो एक को अटैच करा रहा है ना, उसका भी काम बढ़ेगा, उसका भी काम बढ़ेगा, क्योंकि वो रोज एक को अगर अटैच करा रहा है तो कभी ना कभी उसकी टीम में भी अच्छे लीडर्स बिल्डअप होंगे। पर जो पर्सन कभी कभी काम कर रहा है, उस पर्सन का काम बढ़ने के जो चांसेस है वो 0% है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज है सुपर एक्टिव रहना, कि आपको सबसे पहले सेल्फ सुपर एक्टिव होना। ओके। अब बहुत सारे लीडर ना गलती करते हैं स्टार्टिंग से। तो मैं आपको कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिसे आपने अंडरस्टैंड करना है, और आपने वो गलतियां नहीं करनी, क्योंकि उस गलतियों की वजह से आपका चलता चला है बिजनेस भी डाउन हो सकता है और टॉप से जीरो पे भी आ सकता है। पर अगर आपने वो गलतियां नहीं करी तो जीरो से वो टॉप पे भी जाएगा। जैसे सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर एक माइंडसेट बिल्ड करना है
वो माइंडसेट क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक ज्वाइनिंग में ही हजारों ज्वाइनिंग होती हैं, एक ज्वाइनिंग में ही हजारों ज्वाइनिंग होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना आप। आज आप किसी का भी बिजनेस बड़ा देखते हो ना, कोई भी पर्सन जिसको आप सक्सेसफुल देखते हो, तभी उसने अकेले शुरू किया था और उसको किसी ने ज्वाइन कराया था। अब एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जब पर्सन न्यू न्यू अटैच होता है सिस्टम के साथ, जब वो न्यू न्यू सिस्टम के साथ अटैच होता है, तो उसका पूरा फॉलो अप लेते हैं, ठीक है, उसको हर जगह पे गाइड करते हैं अच्छे तरीके से, हर हमेशा उस पर ध्यान रखते हैं। पर जैसे ही वो पर्सन ज्वाइनिंग कर लेता है, जैसे वो पर्सन 2CC कर लेता है, उसके बाद उसके ऊपर फोकस करना बहुत कम कर देते हैं। वो एक छोटी स्टोरी होती है, स्टोरी है जो शायद आपने सुनी भी होगी। एक बार एक बंदर ना मक्की के खेतों में कूद गया। एक बार एक बंदर मक्की के खेतों में कूद गया, और उसने क्या देखा, हर जगह मक्की मक्की लगी हुई है। बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पौधे, मतलब उनके ऊपर मक्खियां ही मक्खियां लगी है, और उसके माइंड में क्या है, आज तो मैं सारी मक्खी घर ले जाऊंगा। उसने क्या किया, उसने एक मक्खी तोड़ी, अपने बगल में डाल ली। उनने फिर अगले पेड़ की तरफ गया, दूसरी मक्खी तोड़ी, बगल में डाल लिया। ऐसे करता करता ना पूरे खेत की मक्खी उनने साफ कर दी। और अपना जैसे ही खेत की मक्खी खत्म हुई, वो भागा 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 अपने घर गया। और घर जाके उसने सोचा आज तो बहुत सारी मक्खियां मैं लेके आया हूँ, पर जैसे उसने अपनी बगल में देखा तो वहां पे सिर्फ एक ही मक्खी थी। क्योंकि वो गलती क्या कर रहा था, वो गलती ये कर रहा था कि वो एक मक्खी तोड़ता, अपने बगल में डालता, जब दूसरी मक्खी तोड़ता, जब अपनी बगल खोलता, तो वो पहले वाली मक्खी गिर जाती। और ऐसे करके वो ऐसे ही करता गया करता गया करता गया, और सारी मक्खियां वहीं रह गई, और एक ही मक्खी आखिरी में उसके साथ आई। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर करते हैं। वो शुरू शुरू में तो पर्सन को इनवाइट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है, उसको फॉलो अप करेंगे, उसकी हर बात को सुनेंगे समझेंगे, उसको समझाएंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, उसे गाइड करेंगे। पर जैसे उसका 2CC हो जाएगा, उसके बाद अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। मन करेगा फोन उठाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं उठाएंगे। उस पहले क्या हो रहा था, एट ए टाइम कॉल उठ रही थी, उससे पहले एट ए टाइम कॉल उठ रही थी, एक भी कॉल मिस नहीं। अब इससे होता क्या है, जैसे कई लोग जो ये बिहेवियर चेंज करते हैं ना, उसकी वजह से न्यू पर्सन के माइंडसेट के अंदर एक बहुत गंदा मैसेज आता है, और वो पर्सन जो होता है वो इनएक्टिव सबसे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे 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 उसे समझ आता है, उसके माइंड में एक पिक्चर बैठ जाती है। वो पिक्चर क्या बैठती है, कि सामने वाले ने मेरा यूज कर लिया। कि जब तक 2CC नहीं किया था, तब तक तो बहुत ज्यादा फॉलोअप हो रहा था, उसके बाद कभी कॉल उठा रहे, कभी नहीं उठा रहे। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि वो फिर उसको छोड़ के ना आगे फोकस करना शुरू कर देते हैं। देखो, आगे फोकस करो, पर जब तक आप अपने पर्सन को प्रॉपर लीडर ना बना दो, आपको फॉलो अप रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एएस के बाद सबसे ज्यादा ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है पर्सन को। क्योंकि नोवस लेवल पे जो आपने अपने पर्सन को सिखाया है, वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है। नोवस लेवल पे जो आपने अपने पार्टनर को सिखाया है, वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है। असली नॉलेज तो आपको एएस के बाद देनी होती है। क्योंकि जैसे उसका एएस हो जाता है, उसके बाद उसने मार्केट के अंदर इनविटेशन करनी है, शेयरिंग करनी है अपॉर्चुनिटी की। और जब वो शेयरिंग करेगा, तो उसको बहुत नेगेटिविटी आनी, ठीक है, उसको रिजेक्शन आएगी। क्योंकि जब नया नया पर्सन आया होता है ना, जो प्लेटफॉर्म को देखता है, जैसा आपने भी देखा था, है ना, मैंने भी जब नया नया देखा था बिजनेस, मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, यार इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। और 3-4 दिन ट्रेनिंग लगाई, तो सारा कुछ जब समझ आ गया, तो मेरे माइंड में पता क्या आया, अब तो मैं जिसको भी शेयर करूंगा ना, वो पर्सन तो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, किस किस के माइंड में ये चीज आई थी, किस किस के माइंड में ये चीज आई है, यार मैं जिसको भी अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा ना, वो पर्सन तो मेरे साथ काम करेगा ही करेगा। सबके आती है।
और मैं घर पे ही बताऊंगा ना, तो घर वाले ही मेरा पूरा साथ देंगे, है ना। यही चीज आती है। पर होता क्या है, होता क्या है, होता इसका उल्टा है, कि जहां हमें लगता है कि हर पर्सन हमारे साथ काम करेगा, सबसे पहले हर पर्सन किसको शेयर करता है, अपने नोन को। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है ना, अगर कोई करता है तो वो जानकार होता है, जिसे इंसान जानता है। क्योंकि अननोन पर्सन आपको इतना एक्टिव नहीं करेगा, अननोन पर्सन आपको हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, नॉट इंटरेस्टेड बोलेगा, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेगा। पर जो आपका जो नॉन पर्सन है ना, अननोन पर्सन इतना टाइम खराब नहीं करता है, अननोन पर्सन आपको नेगेटिव करने पे इतना टाइम नहीं देगा। पर जो नॉन पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव करता है आपको। अनएक्टिव करने के भी कई रीजन होते हैं। उसके सर्कल में अगर किसी ने बिजनेस किया है और वो नहीं कामयाब हुआ, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया, हो सकता है फॉरएवर ही कभी ज्वाइन किया, किसी सर्कल में या किसी रिश्तेदारी में दूर से किसी ने किया। जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूं, जो मैंने घर पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर किया था, जब मुझे 2CC करना था, तो हुआ क्या था, मेरे मम्मी ने हमने मतलब लिंक, जैसे मेरे मासी जी हो गए, ठीक है, सबको कॉल करी थी कि ऐसे ऐसे है, काम शुरू करना है। तो मेरे मासी जी की ननंद का लड़का, मतलब एक तरह लगा लो मेरी बुआ का लड़का, गुड़गांव साइड रहते थे वो, उसने दिल्ली से 2CC किया था। 2016 की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं तो 17 में आया था, उसने 2016 में किया। उन्हें 2CC किया, प्रोडक्ट ले लिए, घर पे आके बैठ गया, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड से अच्छा था, दो चार लोगों को, दोस्तों को बताएगा, दोस्तों ने थोड़ा मजाक उड़ा दिया होगा, उसकी ईगो हर्ट होगी होगी। क्योंकि दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो है जब दुनिया उनको चैलेंज करती है, जब दुनिया उनका मजाक उड़ाती है तो वो करके दिखाते हैं उनको, तो बोलते हैं इसी को करके दिखाना है, इसका तो मुंह बंद करना। जैसे आपको भी अब दो तरह के लोग आप भी दो में से एक बन सकते हो। एक तो अपनी मेहनत बढ़ा दो जब कोई नेगेटिव करे, यार नहीं इस बंदे को तो जल्दी जल्दी करके दिखाना। क्योंकि पांचों के लिए एक बराबर नहीं है, मार्केट में आपको सारे एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे। किसी पर्सन के नेगेटिव होने के पीछे कारण होता है, पॉजिटिव होने के पीछे भी कारण होता है। नेगेटिविटी के पीछे भी कारण है, पॉजिटिविटी के पीछे भी कारण है। क्लियर है। तो जैसे जैसे आपको टाइम होता है, जैसे जैसे पर्सन को टाइम होता है, कम से कम 2 से 3 महीने उसको लगते हैं बिजनेस को सीखने में, आराम से लगते हैं। तो जब वो नेगेटिविटी पर्सन को आती है, जैसे जब मेरे को ये चीज बताई ना, पर मेरी अपलाइन मेरे से 100% कनेक्ट थी, पूरी कनेक्ट रही है, और उन्होंने मेरे को हमेशा समझाना, हमेशा पहले से ही वो चीज अंडरस्टैंड करा के रखने की ऐसा ऐसा होगा। तो उस टाइम मैंने पता क्या बोला था, उसने किया होगा मुझे नहीं पता, क्या किया क्या नहीं किया, पर मैं करके दिखाऊंगा। वो तो बेशक घर बैठा है, पर मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब मैं था माइंडसेट से स्ट्रोंग, पर हर बंदा नहीं होता। और मैं ही माइंडसेट से क्यों स्ट्रोंग था, क्योंकि मेरी अपलाइंस ने मेरे को इतना अच्छा गाइड किया हुआ था, अपलाइंस ने इतना अच्छा विजन दे रखा था, माइंडसेट दिया हुआ था, क्लैरिटी दे रखी थी बिजनेस की। ठीक है, अगर अपलाइन ने क्लैरिटी ना दे रखी होती तो मैं नेगेटिव हो जाता। ये मैं दूसरे दिन की ही बात कर रहा हूँ। दूसरे दिन मैं 27 जनवरी को आया था, 29 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 27, 28, 29, जब ये मैं आपको जो बता रहा हूँ जो हुआ था मेरे साथ, और हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। तो ये सबके साथ मैक्सिमम होता ही होता है। बट अगर आप अपने पर्सन को अच्छे से रोज उससे बात कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करा रहे हो, उसको उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो, समझ रहे हो, रोज उसको कॉल करनी बहुत जरूरी है। अपने पर्सन से रोज कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली एएस के बाद तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एएस के बाद ही उसको चैलेंजेस आने हैं। ज्यादा जो बड़े चैलेंजेस आएंगे वो एएस के बाद ही आएंगे, जो उसका मजाक उड़ेगा, अब उसको मार्केट में काम करना, और रिजेक्शन उन्हें कभी देखी नहीं होती, तो नेगेटिव करती है रिजेक्शन। ठीक है, सबको नेगेटिव करती है, सबके माइंड में आता है यार पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जिन दोस्तों पे उसको विश्वास होता है ना, वही दोस्त सबसे पहले मना करते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं।
तो देखो, आपको रोज ना अपने पार्टनर को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, टीम को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप अपनी सीनियर से बात करवाओ अपनी टीम की, ठीक है, चाहे आप अपनी अपलाइन से बात करवाओ, अपलाइन पूछे हाँ जी आपका काम कैसा चल रहा है। रोज फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, रोज का टारगेट पता करना, रोज का चेक करना कि आज उसने क्या काम करना है। तो कॉलिंग अपलाइन से कॉल करा सकते हो आप, एक दिन आप कॉल कर लो अपनी टीम को, एक दिन अपनी अपलाइन से कॉल करवा लो। अब मैंने कई लोग देखे इस बिजनेस में, पता क्या करते हैं, अपना ही सिर्फ अपना ही माइंड यूज करके चलते हैं, और ना अपनी अपलाइन से बात नहीं कराते अपने पर्सनों की। वो लोगों को देखा मैंने, उनकी टीम एक जगह जाके ना स्टक हो जाती है, और उसकी अपनी की उसकी बात सुनना बंद कर देती है। उसकी टीम सुन तो लेगी पर सीरियस लेना बंद कर देती है। देखो, अपलाइन जो होती है ना, पहली बात वो पर्सन बहुत लकी है जिसके ऊपर अपलाइन बैठी है, एक्टिव अपलाइन बैठी है, ठीक है, जो उसका कॉल उठाते हैं, जो उससे बात करती है, जो उसको गाइड करती है, उसकी मीटिंग करती है, कुछ भी है, जो उसको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पर एक गलती एक इंसान कहाँ कर लेता है, जब वो सोचता है बस मैं ही सब कुछ कर लूंगा। देखो, आप कितने ही अच्छे लीडर बन जाओ, पर आपको अपलाइन की नीड बहुत सारी जगह पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि आपको सुन सुन के, क्योंकि रोज है, चाहे आप कितनी अच्छे लीडर, आपके पास कितनी बड़ी नॉलेज है, कितनी अच्छी नॉलेज है, आपकी फेवरेट सब्जी है कोई, फॉर एग्जांपल खाने के अंदर आपकी फेवरेट सब्जी है, ठीक है, आप रोज खाओ, एक हफ्ते बाद ही लगातार एक हफ्ते भी खा ली ना, तो आपका उससे मन उठ जाएगा, आपका अगले हफ्ते उसे खाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए चेंज करना बहुत जरूरी है। तो अपनी अपलाइन से टाइम लो, अपनी टीम्स को कनेक्ट रखो। जो कनेक्ट नहीं रखते उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर वो बोलते सर मेरी टीम एक्टिव नहीं रहती, सर मेरी टीम मेरी सुनती नहीं है। गलती क्या करी, दादे बने। क्योंकि पहले फॉरएवर से पहले तो कोई पूछता नहीं था, फॉरएवर में आने के बाद लोग सर सर कहने लग गए, दो चार मीटिंग कर दी, दो चार लोग इंप्रेस हो गए, सोते बस मैं हूँ। बहुत लोगों में ये चीज होती है, उनकी ईगो उनके आगे हट जाती है, और वो ईगो क्या करती है, वो ईगो आगे जाए, उन्हें पता भी नहीं होता मेरे अंदर ईगो है, वो सोचता है मैं सही कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मैं सेल्फ डिपेंड हो गया। सेल्फ डिपेंड के अंदर भी ये चीज आती है, क्योंकि ये बेसिक है काम का। सेल्फ डिपेंड हो आप, बहुत अच्छी बात है, आपको ट्रेनिंग करनी आती है, आप हर चीज कर लेते हो, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक आप सिखा देते हो, आप सेल्फ डिपेंड हो हर चीज में, आपको आती है वो चीज। पर काम के अंदर, बिजनेस के अंदर, जब ये पार्ट है बिजनेस को बढ़ाने का, आप अगर इसको फॉलो ही नहीं करोगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। तो आपको अपनी ऊपर की तीन चार अपलाइनों से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। टाइम लोन से मीटिंग करवा लो, हफ्ते में एक मीटिंग एक अपलाइन से करा लो, अगर आप चार अपलाइन से कनेक्टेड हो, हफ्ते में एक मीटिंग एक अपलाइन से करवा लो, तो कितना फर्क पड़ जाएगा आपके काम पे, ठीक है, टीम आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी। असल में बात पता क्या है, असल में बात है बात सुन के फॉलो करना। जब तक टीम फॉलो नहीं करेगी, टीम को फायदा कभी नहीं होगा। आपने कोई चीज बता दी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई आज इतने लोगों से बात करनी है, ऐसे बात करनी है, पर जब तक वो कर ही नहीं जाएगी तब तक उसका फायदा नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल खाना बना के दे दिया, आपको एक डिश बनाने का टेक्निक दे दी कि एक डिश है ये ऐसे ऐसे बनती है, ये इंग्रेडिएंट लाने होते हैं, और इसको इतने इतने टाइम में ये चीजें करनी होती है, बता दिया, पर इसका फायदा जब तक नहीं होगा जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और हर हर इंसान किसकी बात सुनता है, जिसकी वैल्यू करता है अपने माइंड में। अब वैल्यू किसकी करेगा, जिसकी वैल्यू बनाई जाएगी। इसीलिए शुरू से अपने अपलाइन की वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को दोस्त की तरह रखते हैं और बड़े कैजुअल रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम जब वो चीज देखती है ना, फिर वो उसकी अपलाइन की भी सुनना बंद कर देती है।
तो देखो डियर, अपलाइन सीनियर है और गैप होना अपने सीनियर से बहुत जरूरी है, और अपनी टीम को भी अपने से थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल रखना बहुत जरूरी है, वरना होता क्या है, फिर वो आपकी बात सुनना बंद कर देती है। आप कई गलती क्या करते हैं, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी टीम के साथ, दोस्त की तरह, यार दोस्तों की तरह बातें करनी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनके काम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनकी टीम से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और वो टीम्स इनएक्टिव होना चालू हो जाती है। क्लियर हो रहा है? तो अपनी टीम को एक्टिव रखने का सबसे अच्छा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अपनी टीम को डेली आपने फॉलोअप करना है, और कोशिश करो ये ऑल्टरनेट डेज पे अपनी अपलाइन से भी फॉलोअप करवा सकते हो आप, जो कि जरूरी है अगर आप चाहते हो आपका काम बढ़े। क्लियर है? देखो अब एक बड़ी चीज आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, अपने बिजनेस पे फोकस करने की जगह दूसरों के बिजनेस पे फोकस करके बैठे होते हैं। और फॉलोअर माइंडसेट के लोग होते हैं, लीडर माइंडसेट के लोग नहीं होते। फॉलोअर माइंडसेट के लोग कैसे, और वो एक लूजर माइंडसेट होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि फॉलोअर माइंडसेट वाला पर्सन ना कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा वो कभी भी, जो खुद ही डिपेंडेड है। मतलब डिपेंडेड कैसे, डिपेंडेड ऐसे कि अगर मैं उसके साथ ज्वाइन हो जाऊं तो वो मुझे बना देगा, अगर मैं उसके साथ ज्वाइन हो जाऊं वो मुझे बना देगा। देखो आपको एक रियलिटी बताता हूँ, आपको कोई भी पर्सन इस बिजनेस में बना नहीं सकता। जैसे और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, वो उसकी टीम उठा रहा है, वो उसकी टीम उठा रहा है, कोई लालच दे रहा है, कोई लालच दे रहा है। असल में आपको एक कॉमन सेंस की जरूरत है, आपको एक कॉमन सेंस को यूज करना है। कॉमन सेंस क्या यूज करनी है कि एक पर्सन आपको कह रहा है तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा। क्या कह रहा है? तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा, मैं तुझे बना दूंगा, मैं तुझे लीड्स दूंगा, ठीक है, और मैं तुझे बना दूंगा। अब यहाँ पे आप एक कॉमन सेंस सोच के देखना, वो पर्सन आपको बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पे ना एक चीज और बताता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया। कई लोग क्या कहते हैं कि आप हमें इतने रुपए दो, ठीक है, या कुछ भी दो, वो मैं आपका बढ़ा दूंगा। तो ये ऐसा होता है, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, मैं इतना फायदा करा दूंगा, मैं उतना फायदा करा दूंगा। आजकल ये चीजें बहुत चलती है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि एक पर्सन है जिसके पास टैलेंट है 10 रुपए को 100 रुपए बनाने का। ध्यान से सुनना, एक पर्सन है जिसके पास टैलेंट है 10 को 100 बनाने का, 100 को 1000 बनाने का, 1000 को 10,000 बनाने का, 10,000 को 1 लाख बनाने का, और 1 लाख को 10 लाख बनाने का, और 10 लाख को 1 करोड़ बनाने का, और 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाने का। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ये टैलेंट है, तो उसको लोगों से पैसा मांगने की क्या जरूरत है? वो अपने ही 10 रुपए को 100 बना के, 100 को 1000, 1000 को 10,000 बना दे, 10,000 को 1 लाख बना दे। जिसके पास टैलेंट है उसको दूसरों से पैसा मांगने की जरूरत ही क्या है? और वहां क्या बोलेगा, मैं तो सबका फायदा कराना चाहता हूँ। अरे नहीं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो अपना फायदा करना चाहता है उससे। अब एक पर्सन बोलता है मैं तेरे को बना दूं, पर लीड्स ही लीड्स है, मैं तेरे को फ्री दूंगा। वो खुद नहीं सेंचुरियन मैनेजर बन जाएगा अगर उसके पास इतना टैलेंट है तो।
अगर वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, उसे आपकी जरूरत ही क्या है? वो एक ऐसे पर्सन को क्यों ज्वाइन कराएगा जो पहले जहां काम कर रहा है वही वो कुछ कर नहीं पा रहा? जो पहले से काम कर रहा है, जब उसने वहां नहीं कुछ उखाड़ा, वो यहाँ क्या उखाड़ेगा? जब वहां नहीं कुछ किया, जो वहीं पे डिपेंडेड है वहीं नहीं काम बढ़ा रहा, वहीं काम करके राजी नहीं है, वो वहां जाके क्या करेगा? असल में होना क्या है? होना क्या होता है? 2cc करवाया, ऊपर चेक आ गया, उसी के चेक में से 20% पैसे की उसको लीड्स दे दी एक बार, या पुरानी डेड लीड्स पड़ी होती हैं वो दे दी, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है अब खाब धक्के। अब छोड़ देने के बाद क्या होता है? ना वो उधर का रहता ना वो इधर का रहता, वो आता है। यहाँ के भी सेम ही सिस्टम है, लीड्स खुद ही लेनी पड़ेंगी, आने वाले टाइम में खुद ही खरीदनी पड़ेगी एट ए टाइम। आप समझो इस चीज को भाई। जो पर्सन बोलता है मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं किसी को भी बना सकता हूँ, तो उसे आपकी जरूरत नहीं है। उसे जरूरत नहीं किसी की टीम को अपने साथ ज्वाइन कराने की। आजकल तो मैं बता दूं, 50% ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लीडर 50% जो उनकी न्यू ज्वाइनिंग है ना, वो लोगों को ही ज्वाइन करा रहे हैं जो फॉरएवर में कहीं और काम कर रहे हैं। 50% ऐसा काम चल रहा है इस टाइम। होता कुछ नहीं है, ज्वाइन किया 2-4 महीने काम करता है वो पर्सन, फिर वो पता लगता है यहाँ पे भी कुछ नहीं, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद ना वहां का रहता ना वहां का रहता, दोनों जगह से खत्म हो जाता है। 4-5 लोगों की जो टीम उनने बना रखी थी उनको भी खराब कर लेता है कि तुम भी इधर आ जाओ, तुम यहाँ पे आके बणचोगे, और उसके बाद दोनों ही खत्म। खुद तो खत्म हुआ ही हुआ, अपने साथ और लोगों को भी ले डूबा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग भटकते हैं, और मैं आपको बता दूं, जो पहली भटका हुआ है वो अपनी टीम को एक्टिव कहाँ से रखेगा, जो खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। सोचो हम भी ऐसा ही करते, मैं भी ऐसा ही करता तो आज इतनी बड़ी टीम होती। मेरे को 5 महीने एस बनने में लगे थे। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको 2 साल मैनेजर बनने में लगे, ऐसे भी हैं जिसको 4 साल मैनेजर होने में लगे। 4 साल का ही बता रहा हूँ, 3 साल का भी है जिनने 2017 में शुरू किया, ठीक है, और 2020 में जाके मैनेजर बने लॉकडाउन के टाइम पे। 17 में शुरू करे, कोई 18 में शुरू करके 20-21 में बना, और आज महीने का 7-8 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। पर अगर वो इधर उधर भाग जाते फिर काम खराब हो जाता, फिर काम खराब हो जाता है। जिसको आदत पड़ जाए ना ऐसे भागने की, और ऑब्वियस सी बात है, मैं एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ, जैसा मैं होऊंगा वैसा ही माइंडसेट टीम का बनना है। मैं इधर से उधर भाग के आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से उधर चला गया, ध्यान से सुनना एक बात। मेरी डाउनलाइन में कोई पर्सन है, उसको ये बात कभी ना कभी तो पता चली जाएगी, और कहीं तो खुद ही कहीं ना कहीं से पता लगी जाती है। अब होगा क्या? चैलेंजेस तो उसको भी आने हैं। अब वो क्या सोचेगा, यार मेरा अपलाइन भाग के इधर से इधर गया था, वो भी क्या सोचेगा, और क्या बोला क्या जाएगा? वो बोलेगा पता क्या, मैं उधर ना मेरी अपलाइन में कमी थी, उधर मेरे सिस्टम में कमी थी। ब्लेमिंग एटीट्यूड खेलता है बंदा। अब थोड़ा टाइम क्या होगा, जो उसकी डाउनलाइन में पर्सन है वो पूछेगा कि सर ऐसा ऐसा आपने, आप इधर क्यों शिफ्ट, आपने ये चीज क्यों करी। वो पहले ही अपना बता के रखे, अपने वहां बहाने रखेगा, पहले ही एक्सक्यूजेस रखा है कि ऐसा ऐसे हुआ था इसलिए मैंने ये किया, ये था वो था, कमियां निकालेगा जितनी कमियां हो सकती है अपनी छवि साफ करने के लिए सामने वाले के आके। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका जो पर्सन है, जो पहले महीने काम करेगा, दूसरे महीने काम करेगा, जब उसको चैलेंजेस आएंगे, शुरू शुरू में तो जरूर नहीं सबका काम बढ़ता है, वो पता क्या बोलेगा, यार मेरे को लगता है मैं भी गलत जगह ज्वाइन हो गया। अब वो भी सोचेगा, अच्छा उधर ज्वाइन कर लेता हूँ, उधर ज्वाइन कर लेता हूँ। वो मैनेजर सर्च करेगा और वो भी सेम चीज करेगा।
क्योंकि उसके माइंड सेट में वही चीज बैठ गई जो कि यार अगर मेरा काम नहीं बढ़ रहा ना तो एक ही कारण है उसका, मेरी अपलाइन, मेरी टीम। क्योंकि उसकी अपलाइन ने भी ऐसा ही सोच के डिसीजन लिया था। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, किस किस को मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है? स्क्रीन को छोड़ो, आप इस चीज को समझो जो मैं बता रहा हूं। क्योंकि एक गलती ना पूरा बिजनेस, पूरी ही लाइफ खराब कर देती है, एक गलती। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो, करो एक चीज को कि लीडर बनो और लीडर बनाओ, अपने आप को बेस्ट बनाओ। जब तक आप खुद को बेस्ट नहीं बनाओगे लोग आपके साथ खड़ेंगे नहीं। कुछ टाइम खड़ जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट होके, और कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे। तो एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना होता है। सिस्टम से बाहर होके जब पर्सन काम करता है तो दिक्कतें आती है। स्मार्ट बनता है तो काम बढ़ता है, ओवर स्मार्ट बनता है तो दिक्कतें आती हैं। क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, किसी भी बिजनेस का बेस क्या होता है? अब एक चीज को ध्यान से समझना, मैंने कई बार, आपने पीछे ये सब सेशन मेरा लगाया होगा, मैंने वहां पे एक चीज समझाई है। वो चीज क्या समझाई है? प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज लेनी, और प्रोडक्ट नॉलेज बढ़िया जिसकी नॉलेज होगी, प्रोडक्ट नॉलेज जब वो अपने पर्सनों को देता है, जो प्रोडक्ट नॉलेज पर्सनों को देता है, तो अगर सामने वाले पर्सन तक अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज आती है तो उसको 2CC करने में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है? जब जहां वो पैसा खर्च रहा है और उसे उसकी वैल्यू नहीं दिख रही मिलती हुई, तो वहां उसे पैसा खर्चने में हमेशा आनाकानी हुई। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी जगह 1 रुपया भी नहीं खर्चूंगा जहां पे मेरे को लगता नहीं सामने वाली चीज मेरे फायदे की है। आप भी नहीं खर्चोगे, ठीक है? आपने भी इतनी जितनी भी चीज अपनी जिंदगी में खरीदी है वो हमेशा ये सोच के खरीदी है कि ये चीज जो मैं खरीद रहा हूँ, अपने पैसे दे रहा हूँ, तो ये चीज मेरे जिन पैसों से ज्यादा वैल्यू रखती है और फायदे की चीज है मेरी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट यूज करना। बहुत सारे लीडर मैंने देखा 2CC हो जाते हैं, प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। देखो, कोई भी पर्सन उसी चीज को शेयर कर सकता है जिसका पहले यूजर होता है। आपको एक्टिव प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, एक्टिव प्रोडक्ट यूजर। मैं नहीं कह रहा, देखो आप कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करो, पर 2-3 प्रोडक्ट्स आप रेगुलर वे में यूज करो, बहुत जरूरी है वो चीज। जैसे टूथ जेल हो गया, हनी हो गया, शहद हो गया, चाहे पर्सनल केयर के हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के हो, पर आपको जरूर यूज करने बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करते तो याद रखना आपकी टीम में भी कोई यूज नहीं करेगा, कोई भी यूज नहीं करेगा। और जो यूज करेगा, ध्यान रखना एक बात, जब कोई पर्सन किसी चीज को यूज करता है, क्योंकि सबसे बड़ी नॉलेज होती है इस्तेमाल करने की, सबसे ज्यादा जो नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे पर्सन से आईफोन कैसा चलता है, आईफोन कैसा फोन है, उससे पूछोगे जो चलाता ही 10-20 हजार वाला फोन है, जिनने कभी आईफोन चलाया ही नहीं है, उस पर्सन से आईफोन की सलाह लोगे, वो कभी भी आईफोन के बारे में खुल के नहीं बोलेगा। उनने सुना हुआ है आईफोन बहुत अच्छा फोन है, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की क्वालिटी बहुत बेस्ट है। पर जिसने यूज किया हुआ है वो उसी चीज में 10 बातें बताएगा, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और दिल से करेगा, पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात बोली जाती है 100% बिलीव के साथ,
और 100% बिलीव के साथ जब बात निकलती है, जब किसी चीज का पर्सन ने एक्सपीरियंस लिया होता है, और एक बात निकलती है जो सिर्फ बात होती है, ठीक है, थोड़ा वो बिलीव होता है, हाँ ऐसा है, सुना हुआ है, वो कभी भी खुल के वो चीज नहीं शेयर कर सकता। तो डियर इस चीज का ध्यान रखो, आपको आप हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी जरूर है। पर दिक्कत क्या है, शर्म आती है कई लोगों को। शर्म क्यों आती है? क्योंकि यूज नहीं करते तो कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, शेयर करने का। तो वो चीज करो, ठीक है, प्रोडक्ट यूज जरूर करो, और अपनी टीम को भी आप हमेशा दिखाओ कि आप प्रोडक्ट यूजर हो। अगर आप और आपकी टीम प्रोडक्ट यूज कर रही है तो वो बहुत एक्टिव रहेगी, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आपको। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, कि अपने टीम पर्सन को एक बेस्ट इन्वायरमेंट देना है। बेस्ट इन्वायरमेंट, फैमिली जैसा, जिसमें सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको देना, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, हमेशा पॉजिटिव बातें हो रही है जहां पे। अब कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, कई लोगों की बहुत गंदी आदत है ब्लेम। तीन चार चीजें बता रहा हूं जो आपको कभी भी अपनी टीम के आगे नहीं करनी है, करनी ही नहीं है। टीम के आगे तो क्या करनी ही नहीं है जी। किसी की बुराई करना, लेग पुलिंग करना, लेग पुलिंग समझते हो ना, और पॉलिटिक्स, उसके बारे में उसको भड़का दिया, उसके बारे में उसको भड़का दिया। ये चीज अगर आपने अपनी टीम में कर दी, कभी भी कर दी, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने पैर, लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली चीज है। आपको ऐसा इन्वायरमेंट देना जहां पे सब अपने विजन पे फोकस कर रहे हैं, जहां सिर्फ विजन की ग्रोथ की बात हो रही है, ना कि मतलब ये लगा लो टॉक्सिक बातें। और टॉक्सिक बातों में यही बात आती है, किसी की बुराई करना, ठीक है, सबसे पहली चीज लेग पुलिंग करना, किसी में कमी निकालना। तो ये चीज आप कभी भी अपनी टीम के साथ ना करें, अपनी टीम को बेस्ट इन्वायरमेंट दे। और अगर आपने बेस्ट इन्वायरमेंट अपनी टीम को दिया है, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, वो एक छोटी सी बात बोली जाती है कि एक भेड़ों की आर्मी है, एक शेर की आर्मी है। एक भेड़ों की आर्मी और एक शेर की आर्मी है। भेड़ की आर्मियों का जो राजा है, जो लीडर है, वो शेर को बना दो, और शेरों की आर्मी के जो लीडर है वो भेड़ों को बना दो, भेड़ को बना दो। मतलब एक भेड़ की आर्मी और एक शेर की आर्मी है। शेर की आर्मी का जो लीडर है वो एक भेड़ है, और भेड़ की आर्मी का जो लीडर है वो एक शेर है। तो भेड़ों की आर्मी शेरों की आर्मी को हरा सकती है, पर शेरों की आर्मी का लीडर अगर भेड़ है तो वैसे ही माइंड सेट देगा, वो खा जाएंगे हमें, भागो यहाँ से, और ऑब्वियस वो भी साथ साथ भागेंगे। होप सो आप मेरे एग्जांपल को समझ गए होगे, कहने का मतलब क्या है मेरा। अगर आप एक विजनरी पर्सन हो, और हमेशा आपकी टीम में आपका, आप जब भी मीटिंग हो रही है वहां पे विजन की बात हो रही है, ग्रोथ की, और मतलब बढ़िया बातें हो रही है, बढ़िया इन्वायरमेंट है, तो भेड़ भी आएगी ना आपकी टीम में, वो भी शेर जैसी हो जाएगी। मतलब ऐसे पर्सन आएंगे जी जिन्हें बोलना भी नहीं आता, जो बिल्कुल ही स्किल्स में बिल्कुल डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो है, वो पर्सन भी आपके बिजनेस में आग लगा देगा। तो आपको एक ऐसा लीडर बनना है, ठीक है। पर वो जो मैंने बताया, जो एक दूसरे की बुराई और ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट रखते हैं, वो भेड़ों वाला काम है। उनकी टीम में शेर भी होंगे, वो भी भेड़ बन जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको?
अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या चीज करती है बिजनेस में? आप सभी एएस हो, इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा मोटिवेशन क्या चीज लेके आती है आपके अंदर? क्योंकि बोला जाता है, देखो गाड़ी कितनी बढ़िया हो और उसके अंदर तेल नहीं डलेगा, पेट्रोल नहीं डलेगा, है ना, गाड़ी कितनी बढ़िया हो पर अगर उसमें फ्यूल ही नहीं है तो वो चलेगी नहीं। वैसे ही कोई भी कितना ही अच्छा नॉलेजेबल लीडर हो, कितनी नॉलेज ले ले पर्सन, कितना ही अच्छा लीडर हो, कितनी स्किल्स हो उसके अंदर, पर अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है वो कर नहीं पाएगा काम। मोटिवेशन फ्यूल का काम कराती है। अब सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब आनी चालू होती है इस बिजनेस के अंदर? पैसा लिख रहे हैं, डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा जब मोटिवेशन आनी पता कब शुरू होती है? जब पर्सन का काम बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जब रिजल्ट आते हैं, है ना, उसमें सारी चीजें जाती है। काम बढ़ेगा तो यार सीसी भी डलेंगे, पैसे भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब पर्सन का काम बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10 लोगों से बात करी और 5 एनरोलमेंट आ गई, 6 एनरोलमेंट आ गई, 7 आ गई, 7 के साथ एक्टिव है, प्रॉपर एक्टिव है, आपका पूरा दिन इतना बढ़िया जाएगा, मजा आएगा काम करने में, आएगा नहीं आएगा? खुद उठोगे, खुद सारी चीजें करोगे, क्योंकि अपना गोल पूरा तब दिखेगा। जब पर्सन का काम बढ़ता है ना किसी का भी, तब ग्रोथ, तब उसको और मोटिवेशन आती है, और ज्यादा मेहनत करनी चालू करता है वो। और जब, और पर्सन नेगेटिव कब होता है, पर्सन डाउन कब होता है? कोई भी पर्सन डाउन कब फील करता है या इनएक्टिव कब होता है? उसका भी एक ही कारण है, जब काम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होता, जब रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको एक ऐसा सिस्टम अपनी टीम को देना है, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, एक सिंपल सिस्टम और डुप्लीकेबल सिस्टम। सिंपल और डुप्लीकेबल, और बहुत आसान है वो। देखो, मैक्सिमम 10 चीजें सिखानी होती है इस लेवल पे, कोई ज्यादा नहीं है। वो 10 चीजों की ना आप लिस्ट बना के रखो, जैसे सर्वे फॉर्म, फॉर्म कैसे बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, इनविटेशन हो गया, इनविटेशन के लिए कौन कौन सी वीडियो यूज करनी है, प्रॉपर डाटा हो गया कि जब ये वाला सेशन लग गया है तो कौन सा डाटा प्रोवाइड करना, कौन से दिन क्या चीज देनी है, ये पूरा आपके पास रिटर्न में होना चाहिए अपनी डायरी में। और सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल आपका सिस्टम हो जिसे कोई भी फॉलो कर सके और आसानी से वो डुप्लीकेट हो जाए। जिसने ये चीज नहीं करी है वो कर ले ये चीज। क्या आपके पास पहले से ही तैयारी हो कि हाँ भाई जब मेरा पर्सन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे आप एक ट्रेनर की तरह काम करते हो, आप यहाँ पे एक टीचर होते हो, और टीचर के पास ही अगर नॉलेज नहीं है तो हमने स्टूडेंट को कैसे सिखा पाएगा? टीचर के पास ही प्रॉपर सिस्टम नहीं है सिखाने का, टूल्स नहीं है। टूल से बहुत जल्दी बड़े बड़े मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। जैसे मेरे पीछे दीवार है, मेरे को इस दीवार के अंदर एक कील गाड़नी है, ठीक है, कील है मेरे पास, वो गाड़नी है, और मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाथ से कोशिश कर रहा हूँ गाड़ने की, मेरे चोट भी लगेगी और पता नहीं गड़ेगी कि नहीं गड़ेगी, कितना टाइम लग जाएगा। उसी जगह मेरे पास एक हथौड़ी है। हथौड़ी क्या है? छोटा हैमर है, हथौड़ी है। वो किस चीज का काम करेगी? वो एक टूल का काम करेगी। मैं 4-5 मारूंगा, काम हो गया, सेकंडों में काम हो गया। उसी तरीके से आपके पास जो डाटा है, आपके पास जो सिस्टम है, वो टूल का काम करेगी टीम बिल्ड करना। क्या आपको पता है नोवस को ये चीजें सिखानी है, एएस होने के बाद ये चीजें सिखानी है, और आपका पर्सन ऑटोमेटिकली वो चीज आके कर ले। क्लियर हो रहा है?
तो ये चीज होनी जरूरी है। और फिर जब आपकी टीम को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और उसको ना सोचा, हमेशा ये सोचा करो और ज्यादा इंप्रूव कैसे करूं, और ज्यादा बढ़िया कैसे करता रहूं, मतलब उसको और शॉर्ट भी कर लूं। सिंपल, शॉर्ट एंड डुप्लीकेबल। सिंपल, शॉर्ट एंड डुप्लीकेबल आपके पास होना चाहिए सिस्टम। जब ये चीज आपके पास है और ये चीज आप आगे दे रहे हो, आपका काम बहुत बढ़िया बढ़ेगा। देखो, जब मैं एएस था, मैंने भी अपना काम ऐसे ही बढ़ाया था। मैंने भी सिस्टम प्रॉपर तैयार करके रखा हुआ था, उसी टाइम तैयार कर लिया था, और उसी चीज को मैं डुप्लीकेट करता गया और कराता गया। तो वो आसान था। 3-4 दिन में सिस्टम बांधा होता, कौन कौन सा डाटा देना है, कौन कौन सा जरूरी है, क्या क्या पर्सन तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि मैं देख रहा था 3-4 महीने लग गए थे ये समझने में कौन से डाटे का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हो रहा है? बिठा के खुद प्रोडक्ट नॉलेज देनी, फिर उसके बाद यही चीज मैं देखता था मेरे पर्सन भी सेम कर रहे जब उनका पार्टनर आ रहा है। और ने एक चीज बोली, जब आप अपनी नॉलेज लिखवा दोगे तो एक बार मेरे से मिलवा देना। तो आखिरी मेरे को मिलवाते तो मैं सारा उसके बारे में ब्रीफिंग करता था उसकी। ब्रीफिंग करने के बाद वो पर्सन बिल्कुल मेरे से भी कनेक्टेड, अपलाइन से भी कनेक्टेड, और एक अच्छा इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है जहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, सब ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कोई टॉक्सिक बात नहीं, कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ही नहीं करी बुराई। अगर हम बुराई करते वो भी यही चीजें करते, जो हम करेंगे वो करेंगे। अपना फोकस अपने ऊपर और अपनी टीम पे रखो, क्रिएटिव बनो। वही एनर्जी जो गलत जगह इस्तेमाल करनी हो सही जगह इस्तेमाल करो, क्योंकि एनर्जी है वो तो इस्तेमाल होएगी। जैसे फोन है, फोन में बैटरी है, आपने फोन फुल चार्ज कर रखा है, चाहे फोन इस्तेमाल करो चाहे ना करो, बैटरी आपकी डाउन होनी होनी है। वैसे ही रोज सुबह आप उठते हो, आपको टाइम मिलता है, आप चाहे उसे इस्तेमाल करो चाहे ना करो, चाहे गलत जगह करो, टाइम तो निकलना ही निकलना है, वो रुकेगा नहीं, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर हो रहा है आपको? और लास्ट में एक चीज बताऊंगा आपको, अपने पर्सन को एथिक्स एथिक्स के साथ चलाना बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान आपने अपने पार्टनर को बनाना है। अगर आप अपने पार्टनर को अच्छा इंसान बनाओगे, वो पर्सन बहुत आगे तक जाएगा। वो पीछे कैसा ही रहा है, वो झूठा था, वो नालायक था, या वो कैसा भी था, धोखेबाज था, गाली गलौज देता था, या कुछ भी था, वो कैसा भी था, आपको यहाँ पे उसे एथिक्स सिखा के उसे एक अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है। आपने अपने पर्सन को अच्छा इंसान बना दिया, और अच्छा इंसान बनाने से पहले भी एक बात आती है, अच्छा इंसान पहले खुद बनो। बोलो मत करो, बनो। आपको किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अच्छा हूं, आपके कर्मों से पता लग जाता है, अपने आप पता लग जाता है। और ना बुरी चीज छुपती है ना अच्छी चीज छुपती है, ये बात याद रखना। बुरी भी नहीं छुपेगी, अच्छी भी नहीं छुपेगी, ये सामने आनी ही आनी है। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे के पार्टनर को मैनिपुलेट कर लेते हैं, बोलते हैं मेरे साथ ज्वाइन कर ले, पीछे पीछे ज्वाइन कर ले, मैनिपुलेशन करते हैं, मैं तेरा ये सपोर्ट कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो चीज वो पर्सन कर लेता है, वहां पे क्या बोलता है मैंने काम छोड़ दिया, वहां पे मम्मी पापा की आईडी लगा के कुछ भी कर रहा है, एक ना एक दिन तो पता लग ही जाएगा। और उसी जगह क्या हुआ कि कोई पर्सन है, जैसे मेरे पास भी कई बहुत मैसेजेस आते हैं कि मुझे फॉरएवर करनी है आपके साथ, आपके साथ ही करनी है। अब मैं तो आजकल मैसेज ही रिप्लाई ही नहीं करता, मैं सीन ही नहीं करता, मतलब सीन कर लिया ऊपर से, मैं रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मैसेज की, जो पर्सन का ऐसा मैसेज आया होता है। रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर व्हाट्सएप पे आया है तो उसको क्या लिख देता हूँ मैं, उसे एक ही चीज लिखता हूँ,
कि भाई जहाँ पे आपने काम किया है, आप फॉर एग्जांपल आप तक वो चीज आई है, कोई पर्सन बोल रहा है, आपने दो चीजें करी। एक आपने क्या किया, उसको ज्वाइन करा लिया उसकी आईडी पे, मम्मी पापा की आईडी पे ज्वाइन करा के या कैसे भी प्रॉक्सी आईडी लगा के उसका लेवल करा लिया, ये भी पता लगेगी बात। और दूसरा आपने उसको समझाया, देख भाई तेरे को कहीं दिक्कत आ रही है, मेरे से जितना सपोर्ट हो सकता है मैं करूंगा, ठीक है, पर ये आईडी इधर उधर शिफ्ट करने वाला सिस्टम आपका नहीं करते। आप वहां पे एक चीज बोलते हो, ये बात भी सामने आएगी एक ना। अब आप देखो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे सही वाली है और कहाँ पे गलत वाली है, वो आप कहीं देख लो। बाकी अपने हाथ में है सब कुछ, ठीक है। ये मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी एक फेस वैल्यू है, क्योंकि जिसकी फेस वैल्यू है उसी पे ये चीजें होती है। अब वहां देखना है आपने किसी का नुकसान करके अपना फायदा करना है, या अपने उसका ही साथ देना, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करनी है जितनी हो उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस पर्सन के माइंड में इधर उधर जाने की चीज आ गई ना, वो अगर सही नहीं, अगर वो चला गया इधर उधर, तो 0.1% चांस है उसका, वो बनेगा नहीं बनेगा। पर 99.9% उसका चांस है वो बर्बाद होएगा, आगे कुछ नहीं बनना उसका, आगे काम खराब होएगा, क्योंकि वो चीज उससे हो गई। और वो ऐसी चीज है जो गलती की, बोले लगा लो उसमें फेलियर चांसेस 99%। अब ये बात आपको पता लगी, अब डिसीजन आपका कि आपको क्या करना। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। सो बाकी अच्छे इंसान बने, अच्छे लीडर्स टीम में बिल्ड करे, अच्छे इंसान बिल्ड करे, लालची इंसान बिल्ड ना करे। कल आप ही को दिक्कत आएगी, कल आपकी भी फेस वैल्यू साथ में खराब होएगी। बाकी डू योर बेस्ट। आज का सेशन ਆਪਾਂ यहीं क्लोज करते हैं। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो भी आज आपने सीखा है अपने अपने अपलाइन को जरूर रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप एक्टिविटी जरूर कीजिएगी जो भी आज आपने लर्निंग की। सो बाकी डू योर बेस्ट। जग दो फट्टे, मिलते हैं आपका, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर।